तो दोस्तों सबसे पहले हमें ये बताइए, क्या आप भी मनी मनी ये सोचते हैं कि रातों रात आपके हाथ खजाना लग जाए और आप अमीर बन जाएं? या फिर अगले ही पल आपके मन में ये ख्याल आता हो कि भला किसको रातों रात खजाना मिलता है? ये सब ख्याली पुलाव है। कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों हम आपको बता दें, यहाँ आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी किस्मत रातों रात बदल गई। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। ऐसे कई सारे लोग इस दुनिया में मौजूद हैं जो कुछ पल पहले कुछ और थे और एक झटके से उनके हाथ कुछ ऐसी चीजें लगी जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। इसलिए अगर आप ये सोचते हैं कि रातों रात आपके हाथ भी कोई खजाना लग जाए तो सोचना बंद मत करिएगा, क्योंकि शायद आपकी किस्मत का सिक्का चमक जाए और आपकी दुनिया एक पल में ही पलट जाए, जैसा कि हमारे आज की इस वीडियो में दिखाए गए लोगों की पलटी है। दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत पसंद आने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको दुनिया भर के कुछ ऐसे ही लोगों से मिलवाएंगे जिनके बारे में जानकर आप दंग रह जाएंगे। तो दोस्तों देर किस बात की है, शुरू करते हैं हमारी अनोखी वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक करने में कंजूसी मत करना। दोस्तों आपने हिस्ट्री टीवी में आने वाला शो पॉर्न स्टार्स देखा तो होगा ही, तो आपको ये बात जरूर पता होगा कि केवल सोना चांदी जैसे प्रेशियस स्टोन मिलना ही लॉटरी मिलने के बराबर नहीं है। अगर आपके हाथ कोई पुरानी और एंटीक चीज लग गई है जो बहुत ही रेयर है, तो उससे बड़ी लॉटरी भी कुछ नहीं हो सकती। अब जैसे कि डेविड नाम के इस शख्स को देख लो, जिसने 10,100 रुपए में एक घर खरीदा और सोचा इसे दोबारा कंस्ट्रक्ट कराकर अच्छे दाम से बेच देगा। लेकिन जिस घर में वो कंस्ट्रक्शन का काम करवा कर बेचने वाला था, उस घर में कंस्ट्रक्शन के दौरान उसे कई सारे पुराने न्यूज़पेपर मिले और उन न्यूज़पेपर के साथ उसे एक 1938 वॉल्यूम की एक्शन कॉमिक मिली, जिसमें पहली बार सुपरमैन को इंट्रोड्यूस कराया गया था। ये कॉमिक बहुत ही रेयर है, क्योंकि इसकी मुश्किल से 100 कॉपीज ही मौजूद है। दोस्तों ये एक्शन कॉमिक सबसे वैल्यूएबल कॉमिक मानी जाती है और इस कॉमिक का मिलना डेविड के लिए लॉटरी में निकलने के बराबर हो गया, जिसे उसने ऑनलाइन ऑक्शन मार्केट में $1,75,000 में बेचा। दोस्तों आप खुद सोच लीजिए, लगभग $10,000 के घर में $1,75,000 का खजाना मिलना कोई मामूली बात थोड़ी ना है। जिसके बाद डेविड ने उस घर को न सिर्फ कंस्ट्रक्ट कराया, बल्कि उसे और अच्छे से मॉडिफाई करवा लिया और उस घर को बेचने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दिया। अरे भाई, जिस घर में इतना बड़ा खजाना मिला उसे बेचकर उसकी बेइज्जती कौन करेगा? क्यों दोस्तों, सही कहा ना मैंने? दोस्तों क्रिएटर ऑफ डायमंड स्टेट पार्क एक ऐसी जगह है जहां पर हर हफ्ते हजारों लोग आकर अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों दरअसल एरिजोना में मौजूद ये एक ऐसी जगह है जहां पर अब तक 32,000 हीरे पाए जा चुके हैं और अभी भी हजारों की तादाद में लोग यहाँ आकर हीरे खोजने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस जगह पर आकर आपने हीरा ढूंढ लिया तो वो आपका हो जाएगा। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हर कोई यहाँ पर हीरा ढूंढने चला आता है। लेकिन दोस्तों हर किसी के हाथ हीरा लग जाए ऐसा तो हो नहीं सकता। ऊपर से $10 की एंट्रेंस फीस अलग से होती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आने के बाद कुछ लोगों की किस्मत का सिक्का चमक जाता है। उनके हाथ छोटे मोटे नहीं, बल्कि असली और बिल्कुल रेयर कंडीशन वाले अच्छे खासे बड़े डायमंड लग जाते हैं। जैसा कि दोस्तों आज से कुछ साल पहले एक व्यक्ति को पूरे 16 कैरेट का डायमंड मिला, जिसकी कीमत $1,50,000 से लेकर $1,75,000 के बीच थी। $10 की एंट्री फीस देने के बाद $1,75,000 का डायमंड ढूंढना कोई आसान बात नहीं है। और दोस्तों एक 14 साल के बच्चे को इस पार्क में एंटर करने के 30 मिनट बाद ही उसके हाथ 7.5 कैरेट का एक ब्राउन डायमंड लग गया, जिसकी कीमत भी लाखों डॉलर में थी। दोस्तों अगर आपको भी अपनी किस्मत आजमानी है तो आप इस शानदार जगह पर आकर एक बार चेक जरूर कर सकते हैं। क्या पता आपके हाथ भी जैकपॉट लग जाए। तो क्या आप यहाँ आने का मन बना रहे हो? दोस्तों लोगों को ऐसी कई सारी चीजें मिली हैं जिन्होंने उन्हें मालामाल कर दिया, लेकिन एक रियल एस्टेट एजेंट रैंडी लॉरेंस को अपने पिता के कमरे में एक बहुत पुराना कॉइन्स का कलेक्शन मिला, जिस कलेक्शन में उन्हें एक ऐसा कॉइन मिला जिसकी कीमत करोड़ों में थी। जी हाँ दोस्तों, ये एक एल्यूमिनियम का कॉइन था। इसे 1974 में बनाया गया। दोस्तों असल में लॉरेंस के पिता एक कॉइन माइनिंग की कंपनी में काम करते थे, जिस वजह से जब वो रिटायर हुए तो उन्हें उनकी कंपनी ने ये अनोखा कॉइन दिया, जो उस वक्त बहुत कम मात्रा में बनाया गया था। और जितने भी कॉइन इस तरह के बने थे उन सबको बहुत पहले ही नष्ट कर दिया गया। लेकिन लॉरेंस के पिता के पास ये कॉइन बहुत सालों से रखा हुआ था, जो आज के समय में काफी यूनिक और महंगा है। दोस्तों लॉरेंस को ये कॉइन दिखने में काफी यूनिक लगा, इसलिए उन्होंने इसे एक कॉइन डीलर को दिखाया, जिसने उन्हें बताया कि ये कॉइन काफी यूनिक और महंगा है। जिसके बाद लॉरेंस ने इस कॉइन को लगभग $15 लाख में बेचा। दोस्तों वैसे तो लॉरेंस के पास पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन इस तरह जैकपॉट लगने के बाद उनकी पूरी की पूरी जिंदगी बदल गई। दोस्तों ये स्टोरी एक मिड वेस्टर्न गोल्ड डीलर की है, जिसने $40,000 में एक सोने की नायाब से दिखने वाली चीज खरीदी, जिसे खरीदते वक्त उसने ये सोचा कि वो इसको पिघलाकर कोई दूसरी फैशनेबल चीज बना देगा, लेकिन उसे इसकी असली कीमत का कुछ अंदाजा ही नहीं था, जिस वजह से उसने लगातार इस ऑब्जेक्ट को कस्टमर के चॉइस के अकॉर्डिंग ज्वेलरी बनवाने वाले कस्टमर को बेचने की सोची। लेकिन उसे ऐसा कोई कस्टमर नहीं मिला जो इसकी कीमत $40,000 से ज्यादा दे।
जिस वजह से ये डीलर काफी परेशान हो गया। लेकिन उसने हार नहीं मानी और सोचा इस चीज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, ये आखिर है क्या। जिस वजह से उसने इंटरनेट पर इस नायाब सोने की चीज के बारे में ढूंढना शुरू किया। तब उसे कुछ ऐसा पता चला जिसने उसे दंग करके रख दिया। दोस्तों, असल में जो चीज उसके हाथ लगी थी वो कोई ऐसी वैसी चीज नहीं थी, बल्कि कार्ल फेब्रिज द्वारा बनाया गया थर्ड इंपीरियल ईस्टर एग था। दोस्तों, इस डीलर को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ कि उसके बाद उसने इस चीज और सोने की अच्छी खासी नॉलेज रखने वाले व्यक्ति को दिखाया। उसे भी देखकर हैरानी हुई, जिसके बाद उस गोल्ड डीलर ने उससे नायाब चीज को बेचने की सोची। और जब मार्केट में उसने इसकी प्राइस पता करी तो इस नायाब अंडे की कीमत $33 मिलियन थी। जी हाँ दोस्तों, इतना सारा पैसा उसे सिर्फ $40,000 के इन्वेस्टमेंट से मिल गया। हमें तो बेचारे उस सेलर की चिंता हो रही है जिसने इस नायाब अंडे को इन्हें $40,000 में बेच दिया, वरना आज इनकी जगह वो इतनी भारी रकम का मालिक होता। क्यों दोस्तों, सही कहा ना। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले केविन हेलियर अपनी लाइफ के काफी मुश्किल समय से गुजर रहे थे, जहां पर उन्हें अपनी बीवी और बच्चों के साथ एक बस में रहकर गुजारा करना पड़ रहा था, क्योंकि उन लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं था और उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। केविन की पत्नी हर रोज चर्च जाती और ईश्वर से प्रार्थना करती कि कुछ ऐसा चमत्कार हो कि उनकी दुनिया बदल जाए। और दोस्तों, ऐसा ही हुआ। एक दिन जब केविन अपने मेटल डिटेक्टर से एक सुनसान जगह की खोज कर रहे थे तो उनके मेटल डिटेक्टर ने कुछ डिटेक्ट किया, जिसको जानने के लिए केविन ने उस जगह की खुदाई करना शुरू कर दी। और केवल 12 इंच खोदने के बाद उन्हें एक गोल्ड नगेट मिला। जी हाँ दोस्तों, उन्हें एक ऐसा गोल्ड नगेट मिला जो काफी बड़ा और भारी था और जिसका वजन लगभग 27 किलो था। दोस्तों, ये बात धीरे धीरे आग की तरह फैलती चली गई और जैसे ही ऑस्ट्रेलिया की मीडिया को इस बात की खबर हुई तो केविन काफी फेमस हो गए। दोस्तों, उसके बाद ये नगेट केविन ने गोल्डन नगेट नाम के कसिनो को $1 मिलियन में बेचा। दोस्तों, केविन की पत्नी का कहना है कि ये सब उनकी दुआओं का ही असर है और उन्हें पता था कि भगवान उनकी मनोकामना जरूर पूरी करेगा। और दोस्तों, उस गोल्ड नगेट का आकार भी थोड़ा हाथ जैसा था, इसी वजह से उसका नाम हैंड ऑफ फेथ रखा गया। दोस्तों, इंग्लैंड में रहने वाले पीटर वॉर्डमैन की हथौड़ी जमीन पर कहीं खो गई, जिस वजह से उन्होंने अपने दोस्त एरिक, जो कि एक मेटल डिटेक्टर का काम करते थे, उनसे कहा कि वो अपने मेटल डिटेक्टर डिवाइस से पीटर की हथौड़ी को ढूंढते। तभी उन लोगों को हथौड़ी ढूंढते ढूंढते चांदी के चम्मच, सोने और चांदी के सिक्के, यहाँ तक कि सोने की ज्वेलरीज भी मिली, वो भी बहुत ही पुराने टाइम की, जिनकी कीमत आज के समय में करोड़ों में है। दोस्तों, उन लोगों को हथौड़ा ढूंढते ढूंढते ही उनकी किस्मत की चाबी मिल गई थी। इसके बाद उन्होंने इंग्लैंड गवर्नमेंट को ये बात बताई। फिर आर्कियोलॉजिस्ट को उस जगह पर भेजा गया और जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इस जगह की अच्छे से छानबीन की तो उन्हें इंग्लैंड सरकार की बहुत ही पुरानी और नायाब चीजें मिली। दोस्तों, इन चीजों में करीब 200 सोने और चांदी की ज्वेलरी थी और 500 से ज्यादा सोने और चांदी के सिक्के थे, जिनकी कीमत इतनी ज्यादा थी कि आप और हम सोच भी नहीं सकते। और ये सभी चीजें म्यूजियम में रखी गई, लेकिन कानून के मुताबिक ढूंढने वाले को प्राइज मनी दी जाती है, जिस वजह से एरिक ने ये सब चीजें ढूंढी थी, इसलिए उन्हें $1.75 मिलियन का प्राइज मनी मिला। लेकिन एरिक ने अपने दोस्त पीटर के साथ ये प्राइज मनी आधा आधा बांट लिया। और दोस्तों, बांटेंगे भी क्यों ना, उन्हीं की वजह से तो इन्हें ये अपॉर्चुनिटी मिली थी कि ये इस तरह की नायाब चीजें ढूंढ सके। हमारी अगली कहानी भी कुछ कम नहीं है, जिसमें इंग्लैंड के रहने वाले टेरी हर्बर्ट कई दिनों से फ्रेड जॉनसन से उनके लैंड पर मेटल डिटेक्टर से डिटेक्ट करने की परमिशन मांग रहे थे, लेकिन फ्रेड इस बात के लिए राजी नहीं हो रहे थे। तभी एक दिन अचानक से फ्रेड ने इस चीज के लिए हाँ कर दी। जब टेरी ने फ्रेड की जमीन पर मेटल डिटेक्टर से डिटेक्ट करना शुरू किया तो उनके 5 दिनों तक लगातार मेटल डिटेक्टर से डिटेक्ट करने के बाद उनके हाथ 244 गोल्ड मेडल्स मिले। और दोस्तों, नियम के मुताबिक इन्हें इस बात को इंग्लैंड सरकार को बतानी पड़ी। दोस्तों, इनकी इस खोज में इन्हें लगभग 5 किलो सोना मिला और 2.5 किलो चांदी। और दोस्तों, इनकी ये खोज कोई आम खोज नहीं थी, क्योंकि ये इंग्लैंड की बहुत ही पुरानी और नायाब चीजों में से एक था, जिसमें इंग्लैंड के इतिहास के बारे में अच्छी खासी जानकारी प्राप्त हुई। दोस्तों, इन सभी चीजों की कीमत 3.28 मिलियन पाउंड थी। और दोस्तों, इन सभी गोल्ड और सिल्वर की चीजों को म्यूजियम में रखा गया ताकि हर कोई इंग्लैंड के इतिहास से जुड़ी चीजों को जान सके। इस चीज को ढूंढ निकालने का इनाम न सिर्फ उसे ढूंढने वाले को मिला, बल्कि जिसकी जगह थी उसे भी इस चीज का श्रेय दिया गया। और दोनों ही लोगों को $1.6 मिलियन मिले, जो कि एक बहुत बड़ी कीमत होती है। जिसके बाद जहां फ्रेड और कैरी एक दूसरे से बात नहीं करते थे, वहां ये अच्छे दोस्त बन गए, क्योंकि इन दोनों की आपसी समझदारी से ही इन्हें इतना अमीर बनने का मौका मिला। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि आपको याद रखा जाए या ना जाए, लेकिन जब आपका काम याद रखा जाता है तभी असल मायनों में आपने कुछ किया होता है। और ऐसा कुछ हुआ यहाँ भी। दोस्तों, जिस अमेरिकन आर्टिस्ट की आप फोटो देख रहे हैं, शायद ये अपने समय में उतना पॉपुलर नहीं था जितना ये अब हो गया है। दोस्तों, अमेरिका के रहने वाले एक व्यक्ति ने जब पोकर ब्रदर्स के बोर्ड गेम में लगी एक पेंटिंग को देखा तो उन्हें ख्याल आया कि बिल्कुल सेम पेंटिंग उनके घर पर लगी हुई है, जिस वजह से इस पेंटिंग के बारे में और ज्यादा जानने के लिए उन्होंने इंटरनेट के साथ साथ आर्ट गैलरीज से भी संपर्क किया।
जहाँ पर उन्हें ये पता चला कि पेंटिंग अपनी परफेक्शन की वजह से काफी मशहूर हो गई और उस व्यक्ति ने अपने घर में लगी पेंटिंग को $2,25,000 में बेच दिया। उसके साथ ही दोस्तों अब इसकी पेंटिंग बहुत ही महंगी बिकने लगी थी। जहां लोगों ने इस पेंटिंग को एक समय में 10 से $20 में खरीदा था, आज उस पेंटिंग की कीमत लगभग 8 लाख से लेकर $1 मिलियन के बीच में थी, जो कि बहुत बड़ी रकम होती है। दोस्तों वाकई इस तरह की चीजें बहुत कम लोगों के साथ ही होती है, लेकिन दोस्तों जिस किसी के साथ भी होती है ना, उनकी तो किस्मत बन जाती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, वक्त है आपसे अलविदा लेने का। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना।